और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट। आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया सौरभ शर्मा केस से जुड़ा बड़ा अपडेट। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि सौरभ शर्मा आज सरेंडर करेगा, सरेंडर से पहले गिरफ्तारी हो गई। लोकायुक्त ऑफिस लेकर इससे पुलिस पहुंची हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है। सौरभ शर्मा गिरफ्तार। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, पूरे देश की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, सौरभ शर्मा गिरफ्तार। लोकायुक्त ऑफिस इसे लेकर टीम पहुंची है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। कोर्ट के बाहर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, सवाल भी उठ रहे थे कि अगर सौरभ की गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है, जबकि बात आ रही है कि वो अदालत में सरेंडर करने वाला है। आखिरकार सौरभ शर्मा गिरफ्तार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, आखिरकार सौरभ शर्मा गिरफ्तार। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार 1.5 महीने से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर सौरभ शर्मा कहां है और उसकी गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन उस सब के बीच में जिस तरीके से कल कोर्ट में जो है वो ये आवेदन दिया गया था उसको सरेंडर करने के लिए, और लेकिन कल कोर्ट ने ये कहा था कि आपकी चार्जशीट यहाँ पर नहीं है, अभी तक नहीं आई और ऐसे में आपके यहाँ पर सरेंडर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज की बात बताया जा रहा था कि आज दोपहर 11 बजे तक के आसपास वो यहाँ पहुंच सकता है, और यही कारण है कि उसके पहुंचने के पहले पुलिस की टीम हो या फिर लोकायुक्त की टीम हो या फिर जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहले से ही पहुंची हुई थी। आप अभी भी देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पर कोर्ट परिसर के बाहर जो है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उसके बाद कई तरह की संदेह ये जाहिर किए जा रहे थे कि जैसे ही सौरभ शर्मा यहाँ पेश होने आएगा उसके पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसा ही सारा मीडिया जो है वो यहाँ पर मौजूद था मुख्य द्वार पर, लेकिन पीछे के गेट से उसने कोर्ट में प्रवेश करने का प्रयास किया। उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि उनके वकील का यह कहना है कि इलीगल प्रक्रिया पुलिस ने अपनाई है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वो सरेंडर करने आ रहा था, उस दौरान वो उसको उठाकर ले गई, और इसको लेकर वो कोर्ट में भी दावा करेंगे कि इस तरीके से इलीगल अरेस्टिंग की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से सौरभ शर्मा को पुलिस तलाश रही थी, ईडी तलाश रही थी, इसके अलावा तमाम जो अन्य जो एजेंसीज है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है वो सब के सब इस बात में लगी हुई थी कैसे भी करके सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो, क्योंकि जब तक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब तक जो है वो कई रात जो है जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है जो तरीके से कि उसकी अब गिरफ्तारी हो गई है, और अब जो है वो पुलिस निश्चित तौर पर उसको कोर्ट में भी पेश करेगी और यहाँ से उसकी रिमांड भी मांगेगी, क्योंकि जब बगैर रिमांड के जो है वो उससे कई रात जो खोले जाने जो उससे पूछताछ होनी है उसको लेकर वो अब कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट के में रिमांड मांगेंगे। अब देखना होगा कितने दिन की पुलिस रिमांड उसको मिलती है और उसके बाद किस तरह की रात जो है वो सौरभ शर्मा खोलता है। जी वैसे शैलेंद्र, लोकायुक्त की शुरुआत से ही जो पूरी कार्यप्रणाली है वो ऐसा लगता है कि बहुत लचीली है, बहुत इसमें हीला हवाली है, या तो ये जानबूझकर है या कुछ सोचकर है। और वैसे भी लोकायुक्त पर ज्यादा रसूखदारों का राजनीति का नियंत्रण रहता है कंपैरेटिवली आईटी और ईडी के। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। जिस तरीके से सवाल मसलन इस तरीके खड़ा हुआ था कि जब उसके ऑफिस और दफ्तर पर छापा मारा गया, लेकिन उसके जो नया घर बनना था वहां पर छापा मार कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, और जिस दौरान लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही थी उसी दौरान जो है वो सोने से भरी जो कार थी वो वहां से मूव कर जाती है। तो ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी। बाद में जो कोर्ट में जो चालान पेश किया गया था, जो जानकारी दी गई थी, उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। और इस सब के बाद जो है जब ईडी ने 6 दिन बाद उसके घर पर रेड की थी तो बड़ी संख्या में ईडी को भी जो है वो पैसा और गोल्ड और तमाम चीजें बरामद हुई थी। तो ये बताता है कि लोकायुक्त की टीम अगर पहले सख्ती से कार्रवाई करती तो शायद जो है जो चीजें बाद में ईडी को और आईटी को मिली है वो पहले ही लोकायुक्त को मिल चुकी होती। जी बिल्कुल, लोकायुक्त को पहले ये जानकारी मिल गई होती। 3 जांच एजेंसियां, उसके बावजूद अगर कोई किसी की गिरफ्तारी में उसका अदालत पहुंचना जरूरी रहे तो उससे ज्यादा बड़े सवाल क्या होंगे। अब आगे क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया, और एक बार फिर से वो तमाम सवाल जरा दोहरा दीजिए शैलेंद्र, जिनके जवाब सौरभ के पास हैं। जी
सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सौरभ शर्मा चूंकि एक आरक्षक के पद पर था और उसके बाद उसके पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे आई। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा था तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर वो किसके इशारे पर ये सब कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरह के आरोप जो लगे हैं उस पर कि वो आरटीओ से वसूली वो करता था, आरटीओ बैरियर से वसूली वो करता था। इसके अलावा जो चौकियां थी वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का काम सौरभ देखता था। तो आखिर ये सब किसके इशारे पर होता था? क्या इसमें कोई सफेद पोस्ट भी शामिल है या अधिकारी शामिल है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अकेले सौरभ जो है, जो एक अदना सा सिपाही है, वो अपने दम पर इतनी सारी संपत्ति आखिर कैसे बना सकता है? कैसे वो अरेरा कॉलोनी जैसे पॉश इलाके में अपने 2-2, 3-3 मकान बना सकता है? एक इंटरनेशनल स्कूल की चैन वो शुरू करने वाला था। इसके अलावा जिस तरीके से उसके घर पर जो कैश बरामद हुआ, एफडीआर जो बरामद हुए, बच्चे के नाम जो एफडीआर बरामद हुए, माँ के नाम हुए, पत्नी के नाम हुए, बाकी रिश्तेदारों के नाम जो इतना सारा पैसा निकला, तो आखिर वो पैसा आखिर आया कहां से था और आखिर उसने कैसे ये पैसे को कमाया और उसमें कौन कौन उसके राजदार हैं? ये सवाल जो है वो सबसे बड़ा बना हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि सत्ता पक्ष से जुड़े जो लोग रहे हैं, जो परिवहन मंत्री के तौर पर जो लोग रहे, उनका कहीं ना कहीं इसमें रोल रहा है। लेकिन हालांकि जो तत्कालीन परिवहन मंत्री उनकी तरफ से लगातार इस बात को लेकर सफाई दी गई है कि किसी तरह की, देखिए वकील उनके पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। साहब क्या अरेस्ट हो गए हैं? 2 मिनट के सौरभ शर्मा एक मिनट यार भाई सामने के लगोगे यार क्या? वकील से बात करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे सवाल दरअसल मीडिया के पास हैं। आखिरकार सौरभ शर्मा गिरफ्तार, और क्या वो तमाम बड़े सवाल जिनके जवाब जिनके जवाब नहीं मिले। सौरभ शर्मा को हाजिर किया था हमने न्यायालय में, और चूंकि लोकायुक्त की डायरी, पुलिस डायरी नहीं आई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने आज उसको उपस्थित होने के लिए कहा था और हम लोग आ गए थे। लेकिन सौरभ शर्मा जब कोर्ट आ रहे थे तो कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार बताया। ये गिरफ्तारी इलीगल है, इसका हम आवेदन अभी माननीय न्यायालय को लगा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने ये कह दिया है कि उसको अरेस्ट कर लिया है। लोकायुक्त वालों ने अरेस्ट किया उसको बाहर से। नहीं, अदालत ने बता दिया है कि इसको, अभी अदालत ने हमको बताया, हमने बताया अदालत को जी। लोकायुक्त ने नहीं बताया। लोकायुक्त की ये ड्यूटी है कि उसको अभी या 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराने के बाद मानना होगी ना कोर्ट की। नीचे करो यार, बोलने दो उनको। अब माना तो क्लियर है। आईडी नीचे करो। वकील साहब सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की जान को शुरू से खतरा है, अभी है, अभी भी हो सकता है। हमने माननीय न्यायालय से, अदालत से गुहार की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और उसकी जो वीडियोग्राफी की सीडी है वो तीन कॉपियों में कराई जाए। एक पुलिस को दी जाए, एक हमको दी जाए और एक माननीय न्यायालय को दी जाए, और उसका निरंतर मेडिकल कराया जाए। सौरभ शर्मा इस समय कहाँ पर है? सौरभ अभी लोकायुक्त की पुलिस कस्टडी में चला गया है, लोकायुक्त पुलिस ले गई है। वो इलीगल कस्टडी। कहाँ से उठाया? कोर्ट के बाहर से। तो आप देख सकते हैं कि सौरभ शर्मा के वकील हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा को यहाँ से उठाया, जो वो कोर्ट में पेश होने आ रहे थे और उस दौरान उनको यहाँ पर से ले जाया गया है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इलीगल प्रक्रिया अपनाई गई है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट को नहीं बताया गया, जबकि जब वो उनको लेकर आ रहे थे उसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने उनको अरेस्ट किया है। हालांकि उन्होंने कोर्ट ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट में इस बात को लेकर पिटीशन दायर करेंगे और कहेंगे कोर्ट में कि ये इलीगल प्रक्रिया अपनाई गई है। जब कोर्ट में कोई मामले को लेकर जब आवेदन दे दिया गया था तो आखिर उनको पहले गिरफ्तारी क्यों की गई, और गिरफ्तारी अगर की गई तो तत्काल कोर्ट में उनको पेश क्यों नहीं किया गया, क्यों कोर्ट से उनको लेकर लोकायुक्त लेकर गई है? जी बिल्कुल। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि सौरभ की बार बार जांच हो, ये गिरफ्तारी इलीगल वो बता रहे हैं और इससे जो है कि वो चुनौती भी देंगे। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि जान को खतरा। दरअसल सौरभ के पास ऐसा लगता है कि सीक्रेट राज इतने सारे हैं कि एक तरह से उससे खतरा हो सकता है, क्योंकि हमने तो यह भी सुना है यहां कि अगर कोई बड़े नेता के बगल की जमीन नहीं बेच रहा होता है तो वो गायब हो जाता है शैलेंद्र।
सालों साल तक उसका बेटा इस बात को लेकर केस लड़ता है कि उसके पिता की हत्या की गई है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर सौरभ शर्मा को इस तरीके से जो अरेस्ट किया गया, उसके बाद कई तरह के जो राज हैं वो अभी यहाँ पर खुलने हैं, लेकिन उसको लेकर तमाम तरह के आरोप जो है उनकी वकील की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि जो जिस तरीके से उनकी अरेस्टिंग की गई है और कई तरह के जो राज हैं वो अभी खुलना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच में सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और अब कितनी देर में लोकायुक्त की टीम उनको यहाँ पर पेश करेगी, ये बात देखने वाली होगी। वाकई ये बात देखने वाली होगी। और क्या कुछ अभी ईडी आईटी की टीम की तरफ से कोई इनपुट मिल पाया है? क्योंकि अब एक जांच एजेंसी ने अगर इसे पकड़ लिया है तो साझा इनपुट शेयर किए जाएंगे या फिर अलग अलग जांच एजेंसियां इसकी रिमांड लेंगी? एक और बात भी रही है, ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर सौरभ शर्मा के मामले में जो तीनों एजेंसियां हैं वो आपस में भी उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी जो है वो यहाँ एजेंसीज में देखने को मिली। जिस तरीके से पहले लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की, फिर ईडी की टीम ने कार्रवाई की, बीच में आईटी की टीम ने भी कार्रवाई की, इन्फॉर्मेशन की तरफ से जो आपस में साझा करने की बात है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी बनी हुई है। हालांकि अब जो है आज की जो मैं बात करूं तो लोकायुक्त की टीम ने उसको अरेस्ट किया। अब देखना होगा कि पहले लोकायुक्त की टीम कोर्ट में पेश करने के बाद जब उनकी रिमांड ली जाएगी, पुलिस रिमांड होगी, तो उसमें एक साथ वो पूछताछ करेंगे या फिर अलग अलग रिमांड मांगी जाएगी। क्योंकि देखिए तीन अलग अलग तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तो देखिए वो लोकायुक्त ये कह रही है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उसको लेकर लोकायुक्त जांच करेगा, लेकिन यदि हवाला कारोबार हो रहा है या फॉरेन फंडिंग हो रही है तो फिर उसमें सीधे तौर पर ईडी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर उसने पैसे कमाए हैं और उसका टैक्स नहीं भरा है तो उसमें आईटी की टीम इन्वॉल्व रहेगी। यही कारण है कि 3-4 एजेंसियां जो है पैरेलल तरीके से काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें भी देखने को यही मिलेगा कि एजेंसी जो है वो अलग अलग रिमांड मांगेंगे और अपने अपने तरीके से सौरभ शर्मा से पूछताछ करेंगे। देखना होगा सौरभ शर्मा, ऐसा लगता है ये सारा खेल तारीख पर तारीख वाला बनने जा रहा है, ऐसा लगता है। आप बने रहिएगा, अपडेट भी जुटा लीजिए। तब तक वकील ने क्या कुछ कहा वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। लोकायुक्त वालों ने अरेस्ट किया उसको बाहर से। नहीं, अदालत ने बता दिया है कि इसको अभी अदालत ने हमको बताया, हमने बताया अदालत को जी। लोकायुक्त ने नहीं बताया। लोकायुक्त की ये ड्यूटी है कि उसको अभी या 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराने के बाद मानना होगी ना, कोर्ट की नीचे करो यार, बोलने दो उनको। अब माना तो क्लियर आईडी नीचे करो। वकील साहब, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की जान को शुरू से खतरा है, अभी है, अभी भी हो सकता है। हमने माननीय न्यायालय से अदालत से गुहार की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और उसकी जो वीडियोग्राफी की सीडी है वो तीन कॉपियों में कराई जाए। एक पुलिस को दी जाए, एक हमको दी जाए और एक माननीय न्यायालय को दी जाए और उसका निरंतर मेडिकल कराया जाए। सौरभ अभी लोकायुक्त की पुलिस कस्टडी में चला गया है, लोकायुक्त पुलिस ले गई है। इलीगल कस्टडी कहाँ से उठाया? कोर्ट के बाहर से। तो ये वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने अदालत को बता दिया। तमाम तरह के सवालों का सामना वकील भी कर रहे हैं और दरअसल बहुत सारे सवाल जो करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा है, पूर्व कांस्टेबल है हालांकि ये, और उसके बाद तो इसने जो कुछ किया है उसने करप्शन के माइलस्टोन खड़े कर दिए हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपको अब तक मिल पाया है अपने सोर्सेस के जरिए, वो जरा साझा कर लीजिए, फिर सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शैलेंद्र, देखिए अब तक की अगर मैं बात करूं तो केवल केवल जानकारी सामने निकल कर आई है कि सौरभ को अरेस्ट किया है और उसको लेकर जो है वो लोकायुक्त की टीम गई है। लेकिन देखिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल लगाया गया था और तमाम पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से उसको पीछे के गेट से उनके वकील जो है वो लेकर जा रहे थे, उसी वक्त जो है वो लोकायुक्त की टीम ने उनको बाहर से ही अरेस्ट किया है। तो अब अरेस्टिंग तो हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब अरेस्टिंग हुई है तो आखिर तत्काल जो उनके यहीं पर उनको पेश क्यों नहीं किया गया, उनको यहाँ से क्यों ले जाया गया, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना है। ये आरोप सीधे तौर पर जो है वो उनके वकील की तरफ से लगाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या आज ही लोकायुक्त की टीम
उनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेती है, या फिर देखिए 24 घंटे का जो है लीगल प्रोसेस जो होता है, 24 घंटे का समय रहता है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है। तो अब देखना होगा कि क्या वो 24 घंटे का समय लेते हैं या फिर आज के आज ही उसको पेश कर दिया जाएगा। जी, इनकम टैक्स पूरे मामले में जांच ये बात सही है कि जो कोर्ट में पेश करने की जो प्रक्रिया होती है तय समय में, जो का नियम क्या था उस हिसाब से ये जो भारी भरकम पुलिस यहां पर खड़ी हुई है, इतना भारी भरकम जाब्ता यहां पर है। हालांकि सौरभ को तो लोकायुक्त ऑफिस ले जाया गया, कहां ये ऑफिस है और आगे क्या होगा, बहुत शॉर्ट में जरा दोबारा दोहराइएगा शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं कि ओल्ड भोपाल के जो कोईफिजा इलाका है वहां पर लोकायुक्त का ऑफिस है और वहां पर ही संभवतः उनको लेकर जाया गया होगा। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारी पुलिस बल जो है पूरे कोर्ट में जो है वो तैनात किया गया था, लेकिन चूंकि ये एहतियात के तौर पर था, सीधे तौर पर इसमें पुलिस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था और यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जरूर इकट्ठा की गई थी। लेकिन जो लोकायुक्त की टीम है उन्होंने जो है सौरभ को यहाँ से गिरफ्तार किया है। जो आप देख रहे हैं ये मुख्य गेट है और इसके पीछे वाले गेट से सौरभ शर्मा के जो वकील है वो उसको लेकर यहाँ पहुंचे थे और उसी दौरान उसको वहां से अरेस्ट करके अब लोकायुक्त की टीम लेकर गई है, संभवतः लोकायुक्त दफ्तर लेकर गई होगी। और अब जो उनके वकील हैं वो लगातार इस बात कर रहे हैं कि इलीगल अरेस्टिंग हुई है और उसको लेकर वो कोर्ट में जानकारी देंगे। और अब जो है वो हो सकता है कि आज शाम 5 बजे के पहले लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश कर दे और उसके बाद उनकी पुलिस रिमांड ले, क्योंकि जब तक पेश नहीं होगा तब तक पुलिस रिमांड नहीं मिलेगी, तब तक पूछताछ भी नहीं हो पाई। तो कि कई तरह के तथ्य जो है इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल ये बात तेजी से सामने आई थी कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन उनके वकील की तरफ से दावा किया गया था कि उनको सरेंडर नहीं किया बल्कि सरेंडर के लिए आवेदन दिया है। कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि लोकायुक्त की टीम पहले से ही जो है वो ट्रेस कर रही थी और यही कारण है कि उनको सरेंडर कराने का प्रयास जो है उनके वकील की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन वो प्रयास जो है फिलहाल असफल रहा है और उनकी कोर्ट के बाहर से ही जो है उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। जी, चलिए, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और अभी माना जाना चाहिए कि जो तमाम तरह के सवाल बिखरे हुए थे सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त के केस की शुरुआत के साथ जो सवाल थे वो अब उनके जवाब मिल जाएंगे। हैरानी की बात यह भी है शैलेंद्र कि लुकआउट नोटिस जारी था। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद कोई लगातार लोकेशन बदलता रहा और सूचना तंत्र का इससे बड़ा फेल्यूर अभी तक के केसेस में नजर नहीं आया है कि कोई व्यक्ति लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहे देश के भीतर ही और वो एजेंसियों के रडार पे ना आए, उसे पकड़ा ना जा सके। शैलेंद्र, शैलेंद्र, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो तकरीबन 40 दिन कोई मोस्ट वांटेड इधर से उधर अपनी लोकेशन चेंज करता रहे और तीन चलिए मान लिया दो जांच एजेंसियां हैं, वो उनकी रडार से गायब रहे लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद। साझा फेल्यूर है ये। चलिए शैलेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक मोटा मोटी आंकड़ा, जब 9 दिन तक इस पूरे केस हमने अपील ये की थी, हम सरेंडर हो गए हैं। कोर्ट ने हमारा आवेदन लिया, उसका फोटो लिया, उसके दस्तखत कराए, अपने दस्तखत किए कोर्ट ने। आज की डेट थी, आज की डेट देने के बाद उससे कहा कि आ जाना, तो आ ही गया था। तब तक ये अपनी बाबा लूट के लिए बाहर से पकड़ ले इलीगल। देखिए अगला कदम क्या होने वाला है? आपको क्या डर है? डर क्या है आपको? अच्छा, अब अगला डर कितना क्या बताऊं, डर शुरू से ही है। क्या डर? जान का खतरा है इसको। अगला कदम क्या रहेगा आपका कोर्ट में? अगला कदम अभी आवेदन लगेगा कि प्रस्तुत करें 24 घंटे में उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो पुलिस का नियम है, CRPC में भी है, और उसका मेडिकल कराएंगे और जांच करके लाएंगे।
उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। अब बोल क्या अरे एक बार हटे तो मैं करूँ। तो यहाँ पर जो तो आप देख सकते हैं कि जो सौरभ शर्मा के वकील हैं वो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। सौरभ शर्मा को सीधे तौर पर जान का खतरा जो है वो पहले भी बताया था कि लोकायुक्त की टीम से भी है और बाकी लोगों से भी है। ये पहली जब पिटीशन लगाई गई थी बेल के लिए जब अग्रिम जमानत की, तब भी इनकी तरफ से दावा किया गया था कि जो सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, आरोप जो है ये आरोप जो है लगातार उनकी वकील की तरफ से भी लगाया गया। और जब उनकी मां मीडिया के सामने आई तब भी उन्होंने ये कहा था कि सौरभ की जान को खतरा बताया था। जी बिल्कुल, सौरभ की जान को खतरा है। बार बार यही बात दरअसल निकल कर आ रही है। वजह यह भी है कि उनके पास इतने सारे राज हैं। आप सोचिए कि गाड़ी में कोई 50 किलो सोना रखकर उसका मूवमेंट कराता रहे, करोड़ों रुपए कैश करके उसका मूवमेंट कराता रहे, ये बिना राजनीतिक रसूख के, बिना प्रशासनिक रसूख के, संरक्षण के, ये संभव ही नहीं है। यही वजह है कि उसकी जान के खतरे की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। पूरी पड़ताल के दौरान यह नजर आया है कि किस दबंगई से सौरभ शर्मा आरटीओ से जुड़े काम करता था। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि सौरभ शर्मा एक साधारण सिपाही था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास जिस तरीके से करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति बरामद हुई है, न केवल जो है वो घर मकान दफ्तर के नाम पर हो, बल्कि हार्ड कैश जो जिस तरीके से बरामद हुआ, उसके घर से जो हार्ड कैश बरामद हुआ, उसकी कार से जो हार्ड कैश बरामद हुआ, गोल्ड जो है बड़ी मात्रा में बरामद हुआ, एफडीआर जो उसके घर पर पाए गए, कई तरह की जमीनों के कागज पाए गए। और ये बताया तो ये भी गया कि दुबई में भी उसने 150 करोड़ रुपए का बिला बना रखा था। तो ये समझ में आता है कितनी अकूत संपत्ति उसने 7 से 8 साल की नौकरी में कमाई, लेकिन ये आखिर पैसा कहां से आया, ये सवाल जरूर है। और जान के पीछे खतरा होने का जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि जब वो यहाँ पर जब जिस तरह की जो कमाई की है तो उसमें कई बड़े लोग जो है उसके साथ शामिल हो सकते हैं या उनका कहीं ना कहीं संरक्षण रहा हो, जिसके चलते ही वो इतनी सारी संपत्ति बना पाया। क्योंकि जिस तरीके से उसके घर पर जो डायरियां बरामद हुई उसमें भी कई तरह के उल्लेख आए थे कि आरटीओ के सारे आरटीओ को जो मध्य प्रदेश के आरटीओ उनके उसमें नाम लिखे थे। ये भी जानकारी आई थी कि कई जो बड़े ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं उनके वो ट्रांसफर पोस्टिंग कराता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डायरी बहुत सालों पहले आई थी, उस डायरी ने कई के राजनीतिक करियर खत्म कर दिए। एक डायरी सौरभ की भी है, पर जांच एजेंसियां बता नहीं रही कि ये डायरी क्या है। अभी बीच में जब संपर्क टूट गया था तब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक रह गया था शैलेंद्र, वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन एक और सवाल आया है, क्या ये सारी प्रक्रिया ऐसी नहीं लगती मानो सौरभ ही इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हो? जब मन आएगा तब सरेंडर किया जाएगा, जब मन आएगा तब लोकायुक्त उसे गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा लगता है सौरभ ही पटकथा लिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सौरभ शर्मा के यहाँ जब पहली बार रेड पड़ी तो केवल सौरभ शर्मा के यहाँ रेड थी और उसके बाद जो कार बरामद हुई उसके बाद उसके सबसे पहले राजदार का नाम सामने आया। लेकिन बाद में जब ईडी का इसमें एंट्रेंस हुई तो शरद जायसवाल का भी नाम इसमें आ जाता है। उसके बाद जबलपुर में भी उनके जो रिश्तेदार थे उनका भी नाम सामने आ जाता है और उसके बाद में ईडी एक बार और रेड करती है राजधानी भोपाल और इसके अलावा ग्वालियर में भी कुछ और अन्य उनके राजदार सामने आते हैं। तो धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती है। और जिस बात का आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक बात है कि पटकथा जो है ऐसा लग रहा है कि सौरभ आ रहा है। कोई भी जांच एजेंसी ये बताने को तैयार नहीं थी पहले दिन से आज तक कि आखिर इस 45 दिन में सौरभ कहां मूवमेंट किया, कहां गया और उसकी गिरफ्तारी के क्या प्रयास किए गए। कोई ये कहता था कि वो विदेश भाग गया है, कोई बोलता था कि नहीं वो भारत में ही है, उसने अपनी अग्रिम जमानत के लिए यहाँ पर याचिकाएं भी लगवाई। यही सवाल दरअसल हमारा सबसे बड़ा सवाल यही बना है। 40 दिन तक लकीर पीटने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोकायुक्त के पास चले जाना या लोकायुक्त की ये गिरफ्तारी गजब भौचक तरीके से चल रही है पूरी प्रक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा। सुशील भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। नेहा जी मैं आपके पास आऊंगा, जरा ग्वालियर से एक अपडेट ले लिया जाए। सुशील क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस तरह से सौरभ की गिरफ्तारी हुई है साफ है कहीं ना कहीं जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो फेल हो गई। उसके बाद जिस तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई में ये पूरा खेल जो है प्री प्लान तरीके से रचा जा रहा है, तो आज जिस तरह से लोकायुक्त ने सौरभ की गिरफ्तारी की है और उसके बाद अब यही माना जा रहा है कि लोकायुक्त उसको रिमांड पर लेगी और यानी अभी ईडी या अन्य एजेंसियों को इतनी जल्दी सौरभ की जो है कस्टडी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये खेल
कोई छोटा मोटा खेल नहीं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह की रिमांड मिलती है और उसके बाद किस तरह की, पता नहीं क्यों, लेकिन नीलाभ शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, दोनों मेहमानों के पास। पता नहीं क्यों लेकिन बार बार वो कहानी याद आती है। एक बड़ा सा राजनेता और उसको एक जमीन चाहिए, जमीन वाला जमीन देना नहीं चाहता, बाद में पता चलता वो गायब हो गया। कई साल तक उसका बेटा इस बात के लिए केस लड़ता है कि उसके पिता को गायब करवाया गया है। खैर, नीलाभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े, नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी है। नेहा जी, कहां तो कामयाबी हम माइलस्टोन सेट कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा जो है उसका भारत में प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है, और कहां हमारी 3-3 जांच एजेंसियां 40 दिन तक सौरभ किसी की पकड़ में नहीं आया। नेहा जी। ललित जी, देखिए, आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी इस विषय में, मैंने आपसे कहा था कि वो गिरफ्तार जरूर होगा। आज वो गिरफ्तार हो गया है जी। और सारी एजेंसीज जो है वो निश्चित तौर पर अपना काम करेंगी। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, पूर्व में भी। और ये एक सौरभ शर्मा की विषय नहीं है। आप पूर्व में भी देखिए कि जिस तरीके का कांग्रेस का शासन रहा, उसमें चाहे डकैत हो, चाहे डाकू हो, चाहे माफिया हो, चाहे सौरभ शर्मा सरी के लोग हो, इनको एक एक करके समाप्त करने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने किया है। ये भी गिरफ्त में आया है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पर ऐसा लग रहा है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बड़ी सहूलियत हो जाएगी उसको। ये वही लोकायुक्त है जिसकी पूरी कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में रही है शुरुआत से लेकर अब तक। नेहा जी। ललित जी, प्रयासों पर मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। चलिए फैक्ट पर आ जाते हैं। लोकायुक्त कार्रवाई कर रही थी, लोकायुक्त कार्रवाई कर रही थी और 50 किलो सोने से भरी गाड़ी वहां से बार बार मूव कर रही थी। लोकायुक्त कार्रवाई कर रही थी और लोकायुक्त को दूसरे ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं थी। नेहा जी, ये तो कंप्लीट फेल्यूर है या जानबूझकर फेल्यूर है? कार्रवाई चल रही है और इसीलिए एक से दूसरी कड़ी को जोड़ा जा रहा है। सौरभ शर्मा भी अब गिरफ्त में है, बाकी के जो लोग होंगे वो भी गिरफ्त में आएंगे। जो पकड़ में आ गया वो हमारे सामने है, जो छूट गया वो सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है एजेंसीज को अपना काम आप बने रहिएगा। नीलाभ जी, नेहा जी कह रही है सब कुछ सामने होगा, और सबसे पहले आपका एक रिएक्शन नीलाभ जी। बड़ी मासूमियत से जवाब दे रहे हैं कि सौरभ शर्मा सरी के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस की ये बातें करते हैं। देखिए, 40 दिन तक जांच, आधा क्विंटल सोना, अरबों रुपए के पैसे के साथ आदमी 40 दिन तक गिरफ्त में नहीं आया और बड़े सुनियोजित ढंग से फिर पकड़ा गया। देखिए, ये तो एक मोहरा है। जब इसके तार निकाले जाएंगे तो तीरा पता नहीं कहां जाकर पहुंचेगा। एक बड़ा षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई चल रही है पूरी। देखिए, सौरभ, ये फिर कह रहा हूँ, ये मोहरा है। इसकी जब जांच होगी तो जांच किस तरह होगी? जांच में एक एक व्यक्ति जो इसके साथ किसका इस पर वृहद हस्त है, किसका इस पर संरक्षण है, इसकी भी जांच होना चाहिए। आखिर ये मोहरा किसके इशारों पर काम कर रहा था? ये आधा कुंटल सोना गाड़ी में घुमा रहा है, अरबों रुपए की संपत्ति इसके पास, छोटा था आदमी, उसका धन कुबेर बनकर बैठा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये तो अभी अगर जांच की जाए तो ऐसे कई प्यादे मिलेंगे इनके। ये तो पहला है, अगर वाकई में जांच ईमानदारी से की जाए तो कई प्यादे पकड़े में आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो असली चेहरा सामने लेकर आएंगे। ठीक। नेहा जी जवाब दीजिएगा, और इसमें मैं एक एड ऑन और कर दे रहा हूं कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं। उस दौर में अगर कोई आरटीओ की जांच की जो चौकियां होती हैं उनके ठेके लेने और देने का काम करे। जी प्लीज नेहा जी। नहीं, हम ये क्यों भूल रहे हैं ललित जी कि ये जो पकड़ में आई है गाड़ी, ये जो सारा केस सामने आया है, ये भाजपा की सरकार ही लेकर आई है सामने। आज जो पकड़ में आया है वो भी भाजपा की सरकार में ही व्यक्ति पकड़ में आया है। और वो मजबूत किसकी सरकार में बना नेहा जी? कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में। कमाल बात करती हैं आप, हमेशा बिल्कुल टू द पॉइंट बात करती हैं। एक मिनट रुक जाइए प्लीज नेहा जी। मैं आपको सुनना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और लोकायुक्त के ऑफिस इसे ले जाया गया है। कोहे फिजा में लोकायुक्त का ऑफिस है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये गिरफ्तारी है। और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि पटकथा कौन? सौरभ लिख रहा है। अगर सौरभ नहीं लिख रहा है तो क्या संरक्षण देने वाले पटकथा लिख रहे हैं? कोई तो पटकथा लिख रहा है। जो जांच एजेंसियां 40 दिन से लकीर पीट रही थीं, अचानक उन जांच एजेंसियों की कामयाबी का परसेंट 100% पहुंच जाता है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिर सवाल जवाब के सिलसिले पे जाएंगे। नेहा जी प्लीज कंटिन्यू। जी, आप इनकार नहीं कर सकते। आपने कहा कि क्या कांग्रेस कर रही थी, तो क्या कांग्रेस के आज के समय के नेता प्रतिपक्ष ने नहीं कहा कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, तमाम प्रकार के माफिया जो है वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के संरक्षण में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं।
तो हर चीज का मुझे लगता है कि उसके पूर्व का भी अगर कुछ होगा, उस समय का भी होगा और आज का भी कुछ होगा, तो वो सारी कड़ियां अब सामने आएंगी। जी नीलाभ जी प्लीज। देखिए नेहा जी विषयांतर करती हैं, बात को घुमा फिर मुझे तो यह समझ नहीं आया कि ये सुनियोजित ढंग से इसे पेश किया गया। देखिए बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है, बड़ी कहानियां निकलेगी इसके पीछे। निश्चित रूप से इसके ऊपर बड़ा वरद हस्त है, किसी का संरक्षण है जिसके तहत ये प्यादा अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बना हुआ है। और ये एक नहीं है, अगर वाकई में ईमानदारी से जांच करे, निष्पक्ष होकर जांच करे, ऐसे कई प्यादे मध्य प्रदेश में पकड़े जाएंगे। अच्छा, बार बार आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी नोटशीट पर मिला किसी एक नेता का नाम, किसी दूसरे नेता का नाम, पर पब्लिक डोमेन में या जांच एजेंसियों को आप वो सौंप नहीं रहे नीलाभ जी। देखिए सीधी बात है, जांच एजेंसियां को मैंने आपसे एक शब्द कहा, जांच एजेंसी अगर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, पर अदालत का विकल्प तो आपके पास रहता ही है हमेशा। निश्चित रूप से अलग विकल्प भी हमारे पास है, लेकिन जनता का भी विकल्प हमारे, देखिए जनता सब देख रही है, ये जो षड्यंत्र चलता सब देखा जा रहा है, किस तरह से इसे पेश किया जा रहा है। 40 दिन से ज्यादा दिन से ढूंढ रही है। मैंने आपसे कहा ये तो एक प्यादा है, इसे कई प्यादे और निकलेंगे। अगर वाकई मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर जांच एजेंसियों को बिना दबाव प्रभाव निष्पक्ष काम करने दिया जाए तो ऐसे कई प्यादे घर निकलेंगे जिनके पास ये धन कुबेर निकलेंगे, जिनको इनका बुकरदस्ते इनका संरक्षण है। कांग्रेस ये डिमांड कर रही थी कि भाई जब लोकायुक्त ने कार्रवाई शुरू की कि ईडी इसकी जांच करे या पत्र लिखने की बात सामने आई थी कांग्रेस के लीडर की तरफ से, तो अब तो ईडी भी जांच कर रही ना, जांच का इंतजार करना चाहिए। नीलाभ जी डाउट क्यों है आपको? मैंने आपसे एक शब्द क्या कहा कि अगर जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम, स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए बिना दबाव प्रभाव के, हमारी यही मांग है। नेहा जी प्लीज। जी नेहा जी का जवाब ले लेते हैं। नेहा जी प्लीज। ललित जी मैं फिर कहूंगी कि एजेंसी काम कर रही हैं और आज ये पकड़ में आया है। पूर्व का जितना भी इसका चिट्ठा है वो सब सामने आएगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी कनेक्शंस हैं, क्योंकि एक लौता तो होगा नहीं, एक लौता ये धन कुबेर बना नहीं होगा, उसकी एक बड़ी चेन होगी। तो निश्चित तौर पर वो लोग भी सब सामने आएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और एजेंसीज पे हमें फेथ रखते हुए उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। कांग्रेस के पास सारे विकल्प होते हुए भी उन्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ छपास और दिखाने के लिए जितना ड्रामा कर सकते हैं। आपके शब्द ने मुझे बहुत अच्छा सवाल याद दिला दिया, छपास। नेहा जी आप तो उस तरफ भी रही हैं जहां से सवाल उठते हैं और आज उस तरफ है जब जवाब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कैसे कोई 100 करोड़ तक की संपत्ति चला जाता है? कहीं ना कहीं तो संरक्षण है, पर ये रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, ये मेरा सवाल। देखिए मैंने आपसे कहा कि संरक्षण है तो वो संरक्षण देने वाले भी सामने आएंगे। वो कौन सी कड़ियां हैं, वो कहां से जुड़ी हुई हैं, कहां से निकली हैं, वो सब सामने आएंगी। और निश्चित तौर पर इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो सब पकड़ में आया है ये भाजपा की सरकार के ही राज्य में सामने आया है जी। तो करने वाला और जो आज पकड़ने वाले हैं वो दोनों जो है वो सामने आएंगे और ये कड़ियां कनेक्ट होकर निश्चित तौर पर जनता भी देखेगी। और कांग्रेस जो जिस प्रकार से छलावा करती है उसका भी भांडाफोड़ जरूर होगा। आप कांग्रेस के छला, जिम्मेदारी तो आपकी है जांच की, इसमें कांग्रेस का छल क्या कर पाएगा नेहा जी? देखिए जिस हल्ले को हल्ला मचा रहे हैं, क्या इनके पास विकल्प नहीं है? ये हर बार हल्ला मचाते और करते क्या है, ड्राइंग रूम में बैठक करते, ट्विटर पे समाप्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर रह के जनता के समक्ष भी रहती है और ऐसे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे भी भेजती है। ये मूल अंतर है। जी जी नीलाभ जी से जवाब ले लेते हैं। नीलाभ जी देखिए सत्ता आपकी, सरकार आपकी, उसके बाद घोटाले आपके शासनकाल में हो रहे हैं। आधा क्विंटल सोना आपके शासनकाल में पकड़ा जा रहा है, धन कुबेर आपके शासनकाल में पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद आप कांग्रेस पर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आप आईना तो देखिए, आईने मतलब चेहरा तो देखिए, किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? आपके शासनकाल में इतने घोटाले हो रहे हैं, लंबी घोटालों की फेहरिस्त से लेकर बताना चाहूंगा, समय कम पड़ जाएगा। नरसिंह घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, लंबी चौड़ी फेहरिस्त घोटालों की है। मुझे बताएं जांच एजेंसी उनकी जांच के उनके परिणाम क्या हुए? कितने लोगों को अंदर कर दिया गया, कितने लोगों को सजा हुई, ये पता। पुराने भी घोटाले थे, सबकी आपने जांचें करी, मुझे एक भी बताइए कि कितने घोटालों में आपने लोगों को सजा दे दी है, जिस घोटाले में आप सजा दे देंगे। आपने खुद ही स्वीकार किया है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। अरे कौन लोग हो सकते हैं? जो ताकतवर है, जो सक्षम है, जिन जो सत्ता सुख भोग रहे हैं, जिन पे सत्ता का संरक्षण है, वही इनके साथ होंगे। जी नेहा जी प्लीज। जो कह रहे हैं कि संरक्षण किसका होगा, आपने खुद ने स्वीकार किया कि चेन किसकी हो सकती है? जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है,
जिसका उसके पास संरक्षण है, उसी तो चेन होगी। नेहा जी कह रही हैं कि चेन तो होगी ही और जल्द गिरफ्तारी भी होगी। नीलाभ जी, नेहा जी तो ये बोल रही ना, यही बात तो कह रही है वो। अरे 40 दिन में आज उस आरोपी को सुनियोजित ढंग से आप पकड़वा रहे हैं। जब पहले आरोपी को तो आप बाकी चार्ज कैसे करेंगे, बड़ा सवाल खड़ा होता है मुझे। आज 4 बातें कर रही नेहा जी, एक अंधेरे से आदमी के लिए बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां लगी है, वो 40 दिन के बाद से आप पकड़ रहे हैं, पकड़ भी नहीं रहे, सुनियोजित ढंग से एक उसको पेश कर रहे हैं। तो आप बताइए बाकी की जांच आप कैसे कर लेंगे निष्पक्ष? बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मैं देने से पूछना चाहता हूँ, पिछले जो घोटाले हुए हैं उसमें आपने किस किस को सजा दे दी है, किस किस को पकड़ लिया, ये बता दें आप। ठीक, मैं लंबी घोटालों की लिस्ट बता दी आपको। आप एक काम करिए, लिस्ट बना लीजिए। नेहा जी जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, जितनी भी लिस्ट ललित जी इन्होंने गिनाई है उसमें ये कहाँ पर कोर्ट में चले गए? कौन सा प्रकरण में कांग्रेस पार्टी ने कोई इनिशिएटिव ले लिया? जनता की गाड़ी कमाई की बात ये सिर्फ छपाक के लिए और जिम्मेदारी आपके पास है। कांग्रेस का इनिशिएटिव तो नैतिक है, कांग्रेस के इनिशिएटिव की बात नैतिक है। बतौर विपक्ष जिम्मेदारी तो आपकी है ना नेहा जी। भाजपा तो कर रही है, इसीलिए तो पकड़ में आ रहे हैं ऐसे आरोपी, इसीलिए तो ये जो धन इकट्ठा उसने किया था वो हम सबके सामने आया है, क्योंकि भाजपा की मंशा है कि ऐसे लोगों को निकाल के लाना, उनको जनता के समक्ष भी रखना, अदालत में भी पहुंचाना। ये तो हमारा कार्य है, हम उसको निरंतर निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि जांच एजेंसी इस पे सवाल उठाना ये कांग्रेस की आज हैबिट के साथ में हॉबी बन चुकी है। नहीं और ये तो आपकी सबसे बड़ी हॉबी हुआ करती थी 14 तक। देख लीजिए आप राष्ट्रीय स्तर पे नेहा जी, और अदालतों ने तक माना है, अदालतों तक ने माना। हाँ प्लीज कंटिन्यू। कांग्रेस की ओर से उसमें प्रयास दिखते क्या है ललित जी? भाजपा ने अगर कुछ कहा तो भाजपा ने वो करके दिखाया और निरंतर वो प्रक्रिया आगे चल रही है। एजेंसीज हमेशा अपना काम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाता है, सामने भी आते हैं। कांग्रेस स्वयं ही घोटालों की एक पार्टी रही है और जिनके ऊपर 2G से लेकर 3G से लेकर आसमान से लेकर धरती तक के घोटाले हों, मुझे लगता है कि इन्हें सिर्फ हल्ला मचाने में और जो शासकीय कार्य हैं वो और बाद में जब वो आपकी पार्टी में आ जाते तो देवत्व धारण कर लेते हैं। नीलाभ जी प्लीज जवाब। देखिए सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरी बात बड़ी हास्यास्पद बातें कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको एक रटे रटा संवाद दे दिए जाते हैं, पर्चा पकड़ा दिया जाता है और यार टीवी चैनल आगे बोल जाते हैं। अरे आप कांग्रेस को खोस रही हैं, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आप निजाम बने हुए हैं। उसके बाद आपके सारे घोटालों की फेरिस्त में गिनाते जा रहा हूँ, किस घोटाले में किसको सजा हो गई है मुझे बता दीजिए आप। नरसिंह घोटाले में किसको सजा दे दी आपने? व्यापम घोटाले में आपको किसने सजा दे दी? पटवारी घोटाले में आपने किसको सजा दे दी? नहीं दी। ये व्यक्ति 40 दिन के बाद पकड़ में आ रहा है। अरे आप जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करने तो दें, तो दबाव बनाना बंद करें तो न्याय होगा। आप कांग्रेस क्या कर रही है? अरे सरकार क्या करे? कांग्रेस तो सवाल उठाती है। आप जवाब तो आपको, सत्ता आपकी है। शॉर्ट रिएक्शन नेहा जी, कैसे कर रहे हैं नेहा जी? शॉर्ट रिएक्शन, बिल्कुल वक्त थोड़ा सा कम है, मैं एक एड ऑन और कर दे रहा हूं। पहले सीबीआई जांच करती है, बाद में फिर सीबीआई आकर बोलती कि पिछला जो सीबीआई की जांच हुई है वो गलत हुई है, उसने तो पैसे ले लिया था। फिर जांच एजेंसियों पर भरोसा क्यों? बहुत शॉर्ट में नेहा जी प्लीज। ललित जी, इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है एजेंसीज का करने के लिए हमारा कार्य नहीं है, वो कार्य एजेंसीज को करने दें। चाहे इंट्रोस्पेक्शन जिम्मेदारी आपकी, जांच को आगे बढ़ाने का काम हो, और 3 एजेंसीज अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पूर्व में मैंने आपसे कहा था पकड़ में आएगा, पकड़ में आ गया है। पूर्व में मैंने कहा था 40 दिन लग गए ना, मैं इंतजार कर रहा था कब नेहा जी की बात सच होगी भाई। बहुत कम है, प्लीज मैं रोकना चाह रहा हूं उनको। बहुत धन्यवाद नेहा जी, नीलाभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। और शैलेंद्र आपके पास में आना चाह रहा हूं, सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे थे, आपने भी सुना होगा। और यह तय है कि जांच एजेंसियों की एक कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, और दूसरा अभी भी लगता नहीं कि सवालों का जवाब मिलेगा। शैलेंद्र,
देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि 40 दिन तक लगातार एजेंसी ये दावा करती रही कि उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कल जब उनके वकील ने कोर्ट में आकर ये आवेदन लगाया कि सौरभ सरेंडर करना चाहता है, उसके बाद जो है वो कोर्ट के आसपास एजेंसियां घूमने लगी। जिस तरीके से आज सुबह का समय 11 बजे का दिया था कि वो 11 बजे यहाँ पर सरेंडर कर सकता है, उस दौरान हमने देखा कि पूरी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गई। लोकायुक्त की टीम अंदर की तरफ रही, जितने भी एंट्रेंस गेट है कोर्ट के वहां पर सब जगह जो है वो पुलिस की तैनाती कर दी गई। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं बड़े वो यहाँ पर पहुंच गए और जैसे ही वो सरेंडर करने के लिए यहाँ पहुंचता है तो उसको कोर्ट रूम के अंदर जाने से पहले उसको दबोच लिया जाता है और उसको यहाँ से ले जाया जाता है। किसी तरह की कोई बात मीडिया से नहीं करते हैं कोई भी अधिकारी। हालांकि उनके वकील ये कहते हैं कि जबकि नियम ये कहता है कि अगर आप कोर्ट में भी अगर सरेंडर करने आ रहे किसी आरोपी को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको तत्काल कोर्ट को सूचना देनी होती कि चूंकि उसका कोर्ट में आवेदन लगा हुआ था आज सरेंडर करने का, और सरेंडर करने के पहले अगर आपने उसको कोर्ट रूम के बाहर से उठाया है, गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, तो उसको तत्काल कोर्ट में जाके बताना होगा आपको कि उसको हिरासत में ले लिया है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको पीआर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोकायुक्त की टीम जो है वो जो कोर्ट परिसर है वहां से ही ले जाकर लेके चली गई। कहां गई है किसी को नहीं पता। हो सकता है लोकायुक्त के दफ्तर ले गई हो सकता है जब जेपी अस्पताल उसका मेडिकल परीक्षण कराने ले गई हो, लेकिन उनके वकील का साफ तौर पर यह आरोप है कि इलीगल अरेस्टिंग हुई है और उसकी जानकारी जो है वो कोर्ट को नहीं दी गई। वो कह रहे हैं कि हम खुद कोर्ट रूम में पहुंचे और उसके बाद जिन वकील के पास सुनवाई होनी थी उनको जाकर बताया कि सरेंडर करने आ रहा था, उस दौरान ही लोकायुक्त की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो अब वो कह रहे हैं कि लगातार जान का खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट की जो नियमावली है उसकी अवहेलना जो है लोकायुक्त की टीम की तरफ से की गई है। अब देखना होगा कि लोकायुक्त की टीम क्या आज उसको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद आज उसको पेश करती है या फिर कल पेश करती है, क्योंकि जिस तरीके से जो नियमावली है उसके अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी है। और जो इस बात का आपने जिक्र किया कि कई सवाल ऐसे हैं जो उसकी गिरफ्तारी के पहले सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो है कहां, कब उसकी गिरफ्तारी होगी और उससे पूछताछ में क्या खुलासे होंगे। अब देखना होगा कि लोकायुक्त की टीम ने जब उसको गिरफ्तार कर लिया है तो उसके बाद अब किस तरह की पूछताछ उससे होती है और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्या वास्तव में कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर सवाल जो जिनके जवाब मिलने हैं कि आखिर सौरभ शर्मा खुद मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल जो है वो यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा था, या जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि कई जो नेता है उनका इसको संरक्षण है। तो इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो अभी बने हुए हैं। अब देखना होगा कि उनका जवाब कितनी देर में मिलेगा, क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ होगी तो उसके बाद कई राज जो है वो यहाँ पर खुलेंगे। वकील भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। परासर जी, आपने आज उनको लेकर आ रहे थे सौरभ शर्मा को, उसके पहले ही यहाँ से उनको ले लिया गया, उठा लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो जो है वो बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलीगल अरेस्टिंग हुई है और उसको लेकर वो कोर्ट में भी पिटीशन दायर करेंगे। तो अब देखना होगा कि लोकायुक्त की टीम जो है जो यहाँ से सौरभ शर्मा को लेकर गई है वो कब तक उनको कोर्ट में पेश करती है, और जब कोर्ट में पेश करेगी तो कितने दिन की पुलिस रिमांड उनको मिलती है, और क्या ईडी हो या फिर जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग पूछताछ करेंगी कि या एक साथ ही ये पूरी पूछताछ होगी, और पूछताछ में कितने बड़े खुलासे होते हैं और जो खुलासे होंगे उसके बाद क्या ये जांच का दायरा या गिरफ्तारी। जी सर, मैं जा रहा हूँ जी। आप लेकर आए थे उनको, लेकिन पहले ही पुलिस ने उठा लिया उनको। हाँ जी, सही जी। तो क्या किस तरह की ये प्रोसेस रही? आप तो साथ में रहे होंगे उस समय। इलीगल है जी। तो अब उसके लिए कोर्ट में आप आवेदन जा रहे हो जी। ये कहा जा रहा है ये सौरभ का ही प्लान है। तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये पूरी लीगल प्रोसेस है और इसको जी बिल्कुल। देखिए वो आवेदन देने के लिए कोर्ट रूम की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आवेदन हम देंगे, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पटकथा जो ऐसा तो नहीं कहीं सौरभ शर्मा ही लिख रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से उसकी पहले रेड होती है और रेड के बाद 40 दिन तक पुलिस को या पूरी जो जांच एजेंसियां उनको ये तक पता नहीं होता है कि सौरभ शर्मा कहाँ है, और अचानक से सौरभ शर्मा जब कल आवेदन लगाता है और उसके बाद जांच एजेंसियां जो है वो एक्टिव हो जाती है और उसके यहाँ पहुंचने के पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक जी। थोड़ा सुशील, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। बार बार ये जो घटनाक्रम है ये रेस फिल्म की याद दिलाता है। उसमें इतने ट्विस्ट थे कि ट्विस्ट खुद शर्मा जाएं। सौरभ शर्मा केस में भी कमोबेश वैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। सुशील,
बिल्कुल सही बात है। देखिए, कल से ये ड्रामेटिक सूचना शुरू हुई थी कि सौरभ शर्मा सरेंडर करने आ रहा है, फिर जानकारी आई कि आवेदन लगा के जा चुका है, फिर जानकारी आई कि उसकी तरफ से आवेदन दिया गया है। आज उसे सरेंडर के लिए लोकायुक्त कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही लोकायुक्त की टीम ने जो है कोर्ट के बाहर से ही उसे उठा लिया है। अब चाहे लोकायुक्त ने भले ही उसे उठा लिया है, लेकिन आप मानिए कि लोकायुक्त ने अगर विधिवत उसकी गिरफ्तारी की होगी या कार्रवाई विधिवत गिरफ्तारी की चल रही होगी, तो उसके 24 घंटे के अंदर ही सौरभ शर्मा को लोकायुक्त को कोर्ट में पेश करना है। यानी आप मानकर चलिए आज शाम तक या संभवतः कल तक लोकायुक्त जो है सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस रिमांड लेने के लिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा नाटकीय घटनाक्रम रहा है। अब किस तरह की क्या प्लानिंग है ये तो आने वाले समय में वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, आप देखिए कि लोकायुक्त ने उसको एन सरेंडर से पहले उठा लिया। यानी अभी लोकायुक्त के पास कम से कम 23 घंटे का समय है। अगर वो गिरफ्तारी करती है तो 23 घंटे का समय है, जिसमें वो और भी जो जानकारी हासिल करना चाहती है या जो भी उनकी पूछताछ का दायरा हो या फिर और जो चीजें क्या इसे ऐसे समझा जाए, तो उसको रिमांड पर लेने क्या इसे ऐसे समझा जाए कि वो जो जानकारियां दबाना चाहती है वो भी दबा सकती है लोकायुक्त? बिल्कुल सही बात है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सौरभ, जिस तरह का वकील ने कहा कि मोहरा है, तो निश्चित तौर पर कई और बड़े चेहरे सौरभ के पीछे हो सकते हैं। हाँ। और जिस तरह से कहानियां चल रही है, हो सकता है कि लोकायुक्त अपने 22-24 घंटे के जो हिरासत वाले पीरियड में, नहीं, मैं इस वजह से भी कह रहा हूं, अभी मैंने ये सवाल भी पूछा था, हमने तो ये भी देखा है कि सीबीआई जांच कर रही होती है, फिर एक नई सीबीआई बोलती आती है, वो कहती है कि पिछले वाले सीबीआई वाले ने पैसे लेकर गलत क्लीन चिट दे दी थी और नर्सिंग सेंटर चलते रहते हैं। अब एक और लोकायुक्त आएगी, कहेगी पिछले वाले लोकायुक्त ने तो लापरवाही कर दी थी। ये